लास्ट क्लास हमने एंड की थी रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम पे। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम, इसके मुताबिक अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसका n+1 टाइम्स डेरिवेटिव जो है वो किसी इंटरवल पर जिसमें जो इसमें वो एक्स नल कंटेन कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आर एन एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू is less than or equal to m over n+1 factorial times x minus x null to the power n+1। तो ये m जो है इसमें क्या चीज़ है, m इसका अपर बाउंड है, जो आपके पास इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसका अपर बाउंड है। तो देखिए, इससे पहले जो है वो हमने पढ़ा था एक तरीका जिससे हम क्या कहते हैं उसे, ये मालूम करते हैं कि जो है वो कि क्या हमारे पास जो है वो आएगा, क्या कहते हैं प्रिसिशन, यानी कि प्रिसिशन अगर हम लें, जो भी हमारे पास अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं उसकी 3 डिजिट में या 4 डिजिट में, 5 डेसिमल प्लेसेस, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ये हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम इसके ज़रिए भी निकाल सकते हैं कि ये RNX जो है इसके ज़रिए भी हम निकाल सकते हैं n, ये जो n+1 फैक्टोरियल है यहाँ पर ये यूज़ करके। लेकिन ये क्योंकि बहुत जो है वो ज़्यादातर जो है ये बहुत बड़ा हो जाता है और जो है वो इस वजह से इसको कम यूज़ करते हैं। इसका आगे चल कर इसका यूज़ जो है वो ज़्यादा होगा कि हम क्या करेंगे। लेकिन एक एग्जांपल मैं इसकी भी बता देता हूँ कि किस तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है। एक एग्जांपल देखें, लास्ट क्लास में कोई एग्जांपल कराई थी मैंने इससे रिलेटेड? नो सर। अच्छा, ये जो है हमारे पास ई, इसे हमें अप्रोक्सीमेट करना है, अप्रोक्सीमेट ई अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर देते हैं, बल्कि थोड़ा छोटा कर देते हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक, सर जी जी कहिए। माइक चेक कर सकते हैं क्या? आपके बहुत स्लो जी आ रही है। जी जी कहिए, क्या कह रहे हैं? सर आप अपना माइक चेक कर सकते हैं? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। नहीं नहीं, मैं स्लो बोल रहा हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मैं खुद बहुत स्लो बोल रहा हूँ। अब तेज बोलता हूँ, देखें अब आवाज़ आ रही है। यस सर। तो ये मैंने तेज बोला है बहुत, मेरा गला बहुत शदीद ख़राब है, मेरे से तेज बोला नहीं जा रहा और मेरा रोज़ा भी है, ज़्यादा बोलूँगा तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके बाद जो है वो देखिए, इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेट करना है। तो सबसे पहले तो ई की पावर एक्स को, ई की पावर जो एक्स है इसका मैक्लॉरेन पॉलिनोमियल बना लें। ठीक है, तो मैक्लॉरेंस पॉलिनोमियल जो है वो हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इसके डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, n डेरिवेटिव लेंगे हम, तो इनके n डेरिवेटिव लीजिए, यानी कि ये f ऑफ x ले लीजिए, ये e की पावर x है, तो f ऑफ 0 ये e की पावर 0 यानी कि 1, फिर f प्राइम x ये e की पावर x ही रहेगा, और ये f प्राइम 0 ये भी e की पावर 0 यानी कि 1, ये सारे 1 आ जाएंगे। जब nth हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे इसका, तो वो भी e की पावर x आएगा, और f का nth डेरिवेटिव 0 पे e की पावर 0 यानी कि ये भी 1 होगा, तो इसके सारे डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास मैक्लॉरेंस का फॉर्मूला होता है, पी एन एक्स, जो उसका nth डिग्री पॉलिनोमियल है, ये होता है f ऑफ 0 f ऑफ x नल f ऑफ x नल प्लस f प्राइम x नल टाइम्स x प्लस f डबल प्राइम x नल ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वेयर प्लस f ट्रिपल प्राइम x नल ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब टिल f का nth डेरिवेटिव x नल पे डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड सर हम टेलर कब यूज करते हैं? n फैक्टोरियल, 1 मिनट बताता हूँ, x की पावर n, जब हम 0 के अलावा किसी और नंबर पे निकाल रहे हो, क्योंकि e की पावर 1 का इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है, तो x की जगह सिंपली हम 1 रख देंगे। तो ये आपके पास nth डिग्री पॉलिनोमियल आ जाएगा इसका 1 प्लस ये भी 1 है, तो x प्लस ये आपके पास 1 है, 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया, ये nth पॉलिनोमियल है। अब ये किसका फंक्शन है, इसको अप्रोक्सीमेट किया है ना हमने, e की पावर x को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसको सम की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 0 टू n और x टू द पावर k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, और ये हमने किसको अप्रोक्सीमेट किया है, e की पावर x को अप्रोक्सीमेट किया, ठीक है। हमें क्या करना है, e की पावर 1 को अप्रोक्सीमेट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर 1 e की पावर 1 यानी कि e अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, तो इसमें क्या किया हुआ है, सिर्फ जहाँ x लिखा है उसकी जगह k रख दिया, तो जहाँ x है उसकी जगह जब आप k रखेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0 टू n 1 टू द पावर k, तो यानी सिंपली 1/k फैक्टोरियल लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल टिल 1/n फैक्टोरियल, ये आपने लिखा। अब n की क्या वैल्यू हो, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है e की सही वैल्यू आए, ठीक है। अब हम इसे यूज करेंगे
किसके ज़रिए? ये जो रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम है इसके ज़रिए। अब ठीक है, अगर हमें जो है 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी लानी है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर आर एन एक्स नल, अब ये एक्स जो है, एक्स हमने क्या रखा हुआ 1, तो ये रिमाइंडर जो है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 0.3 डेसिमल प्लेसेस है ना, तो 1 2 3 3 डेसिमल आ गए और 5, इससे जो है वो इसको कम होना चाहिए। अब हमें ये बात पता है, ये जो अभी ये मैंने लिखा है रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम में, एम इसमें अपर बाउंड है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इसका हम देख लेते हैं कि अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। हमें पता है कि nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो n+1 डेरिवेटिव भी इसका एग्जिस्ट करेगा जो कि e की पावर x ही होगा, तो ये भी इसका डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट कर रहा है। इंटरवल हमारे पास जो है, क्योंकि 1 पे हम निकाल रहे हैं तो इंटरवल हम ले लेते हैं 0 से 1, ये हमारे पास इंटरवल है। इस इंटरवल में जो हमारे पास अपर बाउंड है, अपर बाउंड m होगा, तो उस m की जो है वो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आपको चाहिए, ठीक। तो अब एक्सनल आपके पास जो है वो 0 है, क्योंकि एक्सनल की जगह 0 रखा है, और x जिसमें हमने एस्टिमेट किया वो आपके पास 1 है। तो हमारे पास जो है रिमाइंडर एस्टिमेशन थ्योरम के मुताबिक Rn1 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई x माइनस एक्सनल, तो x1 है, एक्सनल 0 है, और उसकी पावर n+1, ये यहाँ पर, ठीक है ना। सर ये आपने कंडीशंस कैसे चेक किए हैं ये बता देंगे? कंडीशन कैसे चेक की है, देखिए और सर दूसरी चीज ये कि ये जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 1 पे जो है, तो हमने उस पे जो है वो टेलर पॉलिनोमियल क्यों नहीं यूज किया? टेलर पॉलिनोमियल नहीं, हमें तो जो है वो 1 पे निकालना था ना, तो हमने इसकी मैक्लॉरेंस पॉलिनोमियल निकाल के जो है इसको कर लिया। अच्छा चलें ठीक है, अगर ये अभी समझ में नहीं आ रहा तो समझ लें ये लिखा हुआ है मैंने, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं। यूज मैक्लॉरेंस पॉलिनोमियल, टेलर पॉलिनोमियल में तो ये बहुत लंबा सा हो जाएगा पॉलिनोमियल। अब आपको अगर टू अप्रोक्सीमेट, अब अगर आप टेलर पॉलिनोमियल यूज करते हैं तो देखिए उसमें आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास ये नॉन जीरो एलिमेंट आएगा, और यहाँ पर ये x माइनस ए होगा, तो आपके पास ये एक बड़ी अजीब सी जो है वो चीज़ आ जाएगी मुश्किल से। तो ज़्यादातर जो e की पावर x या इस तरह से कुछ भी हो, तो हम नॉर्मली जो है मैक्लॉरेंस सीरीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब इस तरह से हो कि x माइनस समथिंग इस तरह से, तो फिर हम टेलर सीरीज इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखिए कि ये हमारे पास आ गया। दूसरा ये कि हमने कंडीशन चेक कैसे की, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि n+1 डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करने चाहिए। n डेरिवेटिव तो हमने निकाल ही लिए थे, n+1 डेरिवेटिव भी निकाला, एग्जिस्ट कर रहा है। इंटरवल हम 0 से 1 ले सकते हैं, तो 0 से 1 जो है वो हमने यहाँ पर इंटरवल ले लिया, तो 0 से 1 की बस वो उसमें वो लाई करना चाहिए ना जो वैल्यू आप जिस पे निकाल रहे हैं। एक्सनल एक तो ये कि उसमें लाई करना चाहिए, और जो वैल्यू जिस पे हम निकाले हैं वो भी उसी में लाई करनी चाहिए, तो उसी इंटरवल में लाई कर रही है। 1 पे हमने अप्रोक्सीमेट किया तो वो भी इसी इंटरवल में आ गई, 0 हमने ये दिया है तो वो भी इसी इंटरवल में आ गई। आप इसको 0 से 2 भी कर सकते हैं तो भी ये इसी इंटरवल में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जिस पे आ रहा है तो हमने वहां पर रोक दिया है। अब इसके बाद
ये जो है ये तो 1 हो जाएगा पूरा, इसको लिखने की जरूरत 1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब m जो है वो क्या हो जाएगा, m क्या होता है अपर बाउंड, तो 0 से 1 के दरमियान जो ये आपके पास है, तो ये जो फंक्शन है ये वाली, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इस, यानी कि ये सबसे बड़ी वाली f n प्लस 1 x, ठीक है, यानी ऐसी वैल्यू हम लेंगे कि जिससे इसकी सारी वैल्यूज छुट्टी आ रही हो, ठीक है, वो उसका अपर बाउंड m हो जाएगा। तो अगर x की जगह हम यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि e की पावर 1 को हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना, तो x की जगह हम यहाँ पर जो है वो 1 रखते हैं, e की पावर 1 ये है, तो ये आपके पास e आ जाएगा। अब e से बड़ा नंबर जो है वो हम लिख देते हैं कोई भी, तो आपको पता है कि e की वैल्यू थी 2.718, इस तरह से ये वैल्यू होती है। तो इससे बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, 2.8, 2.9, 3, आसानी के लिए हम 3 ले लेते हैं। अपर बाउंड कुछ भी होता है, 4 भी ले सकते हैं। अपर बाउंड का मतलब होता है उससे सारे नंबर जो है वो छोटे होंगे। तो अपर बाउंड जो है वो आप जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल 3 ले लीजिए, तो Rn1 यानी कि रिमाइंडर आफ्टर nth टर्म इज लेस देन और इक्वल टू 3 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद ये कितना है, ये लेस देन और इक्वल टू 0.005 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.005, ठीक, ये आपके पास Rn1 जो है ये लेस देन और इक्वल टू जो है ये आपके पास है ना, जो हमने लिया था लेस देन और इक्वल टू 0.005। अब Rn, तो हमें क्योंकि एक्यूरेसी लानी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो अब लिखेंगे Rn प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ऐसे कर लें इसे, n प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपॉन 0.0005। तो पॉइंट हटा दें तो कितना हो जाएगा 3000। 3000 को आप डिवाइड करें 5 से तो कितना आ जाएगा, ये 3 अपॉन 0.00005 की वैल्यू निकाल लीजिए कैलकुलेटर से, जरा निकाल के बताएं। 6000। जी कितनी आ रही है, 6000। 6000। ठीक। अब देखें, अब ये n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो अब कौन सा फैक्टोरियल जो होगा कि वो जिससे 6000 से जो है वो एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे आप 4 फैक्टोरियल तो बहुत ही कम हो जाएगा, 5 रखेंगे, 6 फैक्टोरियल भी 6000 से कम होता है, 7 फैक्टोरियल रखें, 7 Yes sir, फैक्टोरियल 7 factorial. क्या आ रहा है, 5040. 5040. 5040, और 8 फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 40,320. सॉरी दोबारा बोलिए, 40,320. 40। 40,320. तो इसका मतलब है कि ये कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसा इन लेना था जो इससे एक्सीड कर जाए, तो ये वाला हो जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये हुआ कि n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल हम लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो
इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 7 पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी होगी। तो अगर आप चेक करें तो E जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी रहेगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कैलकुलेटर से ज़रा एग्जैक्टली निकाल के देखिए कि कितना जो है वो आएगा। ये कैलकुलेटर आपका कितने डिजिट्स का है? सर 2.71825। 2.718 और 25। और इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालें कि ई की कैलकुलेटर से कि क्या होती है। सर एक्चुअल वैल्यू है 2.71828 2.71828। ठीक है ना, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी आ रही है, बल्कि चौथे पे भी आ गई क्योंकि जाहिर है कि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, तो इस वजह से जो है वो चौथे पे भी एक्यूरेसी आ गई। अच्छा, ये जो मैंने ये 3 ली है, ये आपकी मर्जी है कि बस ऐसा लें कि जिससे ये सारे ई कम हो। आप 2.8 भी ले सकते हैं इधर एम, आप 2.9 भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, आप 3.5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो सर इसमें तो ये कैलकुलेट करना आसान था कि ई की मैक्सिमम वैल्यू है वो 2.7182 है। हाँ, ई की ये तो एक्चुअल वैल्यू आपको पता होती है ना, आपके पास कैलकुलेटर को, उससे भी आप देख सकते हैं। यस यस सर, इसमें हमें एक्चुअल वैल्यू पता थी ना, तो हमने अपर बाउंड इजीली ले लिया। लेकिन अगर फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें निकालनी हो तो फिर कैसे करेंगे, मुझे नहीं होगा ये। मसलन बताएं कि क्या है। मसलन आप कोई फंक्शन लिखवाएं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे हमें एग्जैक्ट जैसे अब ई इसका मकसद क्या हो, मुझे तो यही नहीं समझ आई। मकसद ये है कि कितनी टर्म्स होंगी कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी आ जाए, ये हम बताना चाह रहे हैं। यानी कि ये किस तरीके से करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी आ जाए, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना चाह रहे हैं। हमें एक्चुअल वैल्यू तो पता है, लेकिन जो है वो एक्चुअल 3 डेसिमल, वैसे तो अगर ये देखें तो अगर आप ये सोचें कि कर क्यों रहे हैं तो फिर तो कोई ये तो प्रोसीजर सीख रहे हैं हम, वरना तो कैलकुलेटर तो एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। जब कैलकुलेटर एग्जैक्ट वैल्यू देता है तो अप्रोक्सीमेट क्यों कर रहे हैं? तो असल में हम ये सीखना चाह रहे हैं कि ये कैसे जो है वो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर हो रही होती है। क्लियर हुई ये बात? किन्हीं कुछ पूछा है मेरे ख्याल से? सर इसके केस में तो हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना। क्योंकि हमें ई की क्योंकि हमें, हेलो क्या कहना सर चाह मैं रही? कह रही हूँ कि इसमें हमें पता है कि ई की वैल्यू जो है क्या है, तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे फॉर इंस्टेंस कोई डिफिकल्ट फंक्शन है, जैसे हमने पहले जो जैसे फंक्शन की एग्जांपल्स दी हैं, उसकी भी पता चल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 1/x-1 है, तो इसकी क्यों नहीं पता चल सकती हमें एग्जैक्ट वैल्यू? एक इंटरवल होगा ना, उस इंटरवल पे जैसे फॉर एग्जांपल इंटरवल है 1 से 2, ये इंटरवल है, या इंटरवल कर दिया
2 to 3, ये इंटरवल है। तो हमें नहीं पता होगा, पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू है। आप देख सकते हैं इसकी कुछ क्या वैल्यू। ठीक 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 ठीक, ये इंटरवल हमें पता होगा। जाहिर इंटरवल तो उस इंटरवल के लिए निकालेंगे, वरना तो ऐसे तो ई की तो कई वैल्यूज होती हैं। ई की पावर 2 उसकी अलग होगी, ई की पावर 3 की अलग होगी, ई की पावर 4 की अलग होगी। हमें ई की पावर 1 की चाहिए थी, तो इस वजह से हमने निकाला। ठीक है, उस इंटरवल में 0 से 1 में, तो 0 से 1 में सबसे बड़ी वैल्यू ई की पावर 1 आ रही थी, बाकी पे छोटी वैल्यूज आ रही होती हैं क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब इसमें ये होता है कि टेलर्स और मैक्लॉरेंस सीरीज है, इन्फिनिट सीरीज कैसे बनती हैं, यानी कि इनको इन्फिनिट सीरीज है वो किस तरीके से जो है वो डील कर रहे होते हैं। इनकी डेफिनेशन देखिए। If f has all order derivatives at x null, then the series और ये इसकी एग्जैक्टली वैल्यू होती है f of x इक्वल k इक्वल 0 to infinity, इन्फिनिट सीरीज होगी f k x null over k factorial x minus x null to the power k is equal to f of x null plus f prime x null x minus x null plus f double prime x null over 2 factorial x minus x null स्क्वायर। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्क्वायर वगैरह नहीं लिखा, अच्छा लिखा था, लगा ऐसे मैंने नहीं लिखा। फिर जो nth टर्म होती है वो nth डेरिवेटिव एट एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई, सॉरी kth कर देते हैं, k मेरे k फैक्टोरियल x माइनस एक्सटर्नल टू द पावर k और उसके बाद भी फिर मजीद टर्म्स आती हैं इन्फिनिट, तो ये कहलाती है is called the Taylor series for f about x equals x null। ये इसकी जो है वो टेलर सीरीज है, और जो है इसी तरीके से हम जो है इसे, और इसका स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस इसका ये होता है कि जहाँ एक्सटर्नल है उसकी जगह 0 पुट करते हैं, तो वो मैक्लॉरिन
मैक्लॉरेन सीरीज बन जाती है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज सम k इज इक्वल टू 0 to infinity kth डेरिवेटिव, जहाँ एक्सटर्नल है उसकी जगह 0 रख दिया, डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल x to the power k is equal to f of 0 plus f prime 0 x plus f double prime 0 upon 2 factorial x square f का kth डेरिवेटिव 0 divided by k factorial x to the power k ये जो है is called मैक्लॉरेन सीरीज फॉर f। ये इसकी मैक्लॉरेन सीरीज है, ठीक है। अब ये हम इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम इनकी साइन और कोसाइन, आपको पता है कि साइन जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि इसको हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ये आपके पास है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि इस साइन x को जो है वो एक्सपेंड करते हैं, यानी कि इसका हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल जो है वो मालूम करते हैं साइन x का। तो साइन x का पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो साइन x का पॉलिनोमियल किस तरीके से निकलेगा, तो इसके लिए हम इनके डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आपको पता है कि f प्राइम x साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, फिर f डबल प्राइम x का डेरिवेटिव होता है अगेन साइन x लेकिन माइनस के साथ, और फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ये माइनस cos x हो जाएगा, और फोर्थ डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो ये फिर प्लस साइन x हो जाएगा, और इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। और जब nth डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे या kth डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे साइन x का, तो साइन x का kth डेरिवेटिव x पे, ठीक। तो ये साइन x का kth डेरिवेटिव जो है ये डिपेंड करता है k के ऊपर कि ये k क्या होगा, तो उसके मुताबिक जो है वो डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो अब आप जो है वो किस तरीके से जो है साइन x का जो है वो डेरिवेटिव जो है वो निकालेंगे। केथ डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि अगर k की वैल्यू इवन होगी, यानी k जो है एक डेरिवेटिव है, अगर k की वैल्यू इवन है यानी सेकंड डेरिवेटिव तो साइन आएगा, यानी जीरोथ डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव, उसमें जो है आपके पास जो है वो साइन आता है, ठीक। और ऑड जो वैल्यूज होती हैं, ऑड वैल्यूज में हमेशा कॉस आता है। तो ये जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, इस तरीके से जो है वो आता है। अच्छा, वो जो अब जो इवन वैल्यूज हैं उनमें जो टू का मल्टीपल होता है उसमें हमेशा जो है वो साइन जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि जो साइन का कोएफिशिएंट है वो -1 होगा।
और जो 4 का मल्टीपल होगा उसमें साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है इसकी निकालने के लिए हम लिख देते हैं फॉर इवन के जो kth डेरिवेटिव है x का, ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स if k is divisible by 2 and minus sin x, नहीं, ये माइनस और ये प्लस साइन एक्स if k is divisible by 4। इसी तरीके से फॉर odd k f k x, अगर ये k ऑड हो जाए तो ऑड में देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि 1 पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव, फिर उसके बाद जो आएगा फिफ्थ वो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो 1 होता है ये 2n माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, और ये जो 1 के बाद 3 है ये 4n माइनस 1 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से जो है वो आप लिख सकते हैं। तो और जो फिफ्थ सर आएगा वो जी सर लेकिन ये जो आपने इवन के लिए बनाई है तो इसमें तो जो 4 पे डिविजिबल होंगी वो सारी 2 पे डिविजिबल होंगी। तो हमें ऐसा करना है, अच्छा चलें इस तरह से करना है ना, तो फिर एक और काम करें अगर ये इस तरह से मुश्किल हो रही है। वैसे तो जो 4 से और डिविजिबल है आ, हाँ ये बात सही है, जो 4 से डिविजिबल है वो जो 2 से डिविजिबल है, लेकिन जो सर 2 इसको से हम डिविजिबल है वो 4 से ऑल्टरनेटिंग नहीं सीरीज होगी। नहीं बना सकते? जी इसको हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं बना सकते? ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज ही है, वही हमें बनानी है, लेकिन उसको बनाने से पहले डेरिवेटिव तो लिखने हैं। ऐसा करते हैं कि चलें डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी। डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो उससे ये होगा कि वो ज़ीरो में बहुत सारे गायब हो जाएंगे। जैसे एफ ऑफ ज़ीरो निकाला, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, फिर एफ प्राइम ज़ीरो निकालेंगे तो कॉस ज़ीरो 1 होता है, एफ डबल प्राइम ज़ीरो निकालेंगे साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो निकालेंगे तो कॉस ज़ीरो होता है 1, तो ये माइनस 1 होता है। फिर f का फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे जीरो पे तो ये जीरो आ जाएगा। तो इवन वाले सारे जीरो ही हो जाने हैं, तो ये मैंने लिख दिया था, लेकिन वो क्योंकि जीरो होने तो उस वजह से उन्हें कंसीडर नहीं करते जीरो पे। मैक्लॉरिन सीरीज निकाले हैं साइन एक्स की, तो ये सारे जो है वो जीरो ही जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो सिर्फ जो है वो ऑड वाले ही हमारे पास जो है वो रहेंगे। ठीक, यानी हमारे पास इवन वाले तो होंगे ही नहीं, सिर्फ हमारे पास जो है वो यहाँ पर ऑड वाले ही होंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये सारे जीरो हो जाएंगे, साइन ज़ीरो ज़ीरो। तो चलें इस तरह से कर लें फिर इसको, क्या कहते हैं उसे, मैं से erase कर देता हूँ। हाँ
ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला है, तो इनके डेरिवेटिव में तो हमारे पास इवन वाले सारे खत्म हो गए, यानी कि ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यानी जो इवन वाले हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ऑड वाले जो है वो हमारे पास रह जाएंगे। तो जब फॉर्मूला में लिख नहीं रहा मैं, ठीक, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो है, फिर उसके बाद एफ प्राइम, ये -1 है, तो -1, फिर एक्स, तो ये एक्स आ गया, फिर प्लस एफ डबल प्राइम 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर, तो वो गायब हो जाएगा क्योंकि 0 है, तो ये हो जाएगा प्लस नहीं, ये -1 नहीं, +1 था सर, हाँ ये एफ प्राइम प्लस, और ये आपके पास जो है -1 है अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, फिर प्लस और फिर 4 वाला 0 हो जाएगा, फिर 5 वाला आएगा, तो 5 वाला जो है फिर प्लस होगा, क्योंकि एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में, 5 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 5, और ये इस तरह से ये चलता रहेगा, और सिर्फ ऑड वाले जो है यहाँ पर आ सकेंगे, तो जो है वो सिर्फ यहाँ पर ऑड वाले आने का क्या मतलब है, इवन वाले तो होंगे ही नहीं, ठीक है, तो जब इवन वाले नहीं होंगे, सिर्फ ऑड वाले होंगे, तो पावर्स कैसी चलनी है, 1 3 5, तो ये 1 3 5 अगर चल रही हैं, तो आप लिख सकते हैं कि x की पावर, ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 2k-1, तो ये 2k-1 अगर करते हैं और k की वैल्यू 0 लेते हैं, तो फिर तो -1, 2k+1 ले लेते हैं, 2k+1 अपॉन, और ये भी वही ऑड नंबर है जो यहाँ पावर है, तो अपॉन 2k+1 फैक्टोरियल, और k की वैल्यू, ये nth टर्म आई है, ठीक है आपके पास, चाहे तो ऐसे करके बजाय इसके ऐसे लिखने की, x टू द पावर 2k+1 और -1 की पावर, अब इसमें क्या है, पहला, अब ये 0 वाले तो हट ही जाएंगे, जब 0 वाले आपने हटा दिए तो पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो पहला प्लस है, तो ऑड जो है वो प्लस है, इवन जो है वो आपके पास इसमें माइनस है, तो जब इवन जो है वो नेगेटिव हो, तो अब हम क्या करते हैं, और k की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करना है ना, हमें k की वैल्यू हम ले रहे हैं 0 से, 0 सर इवन तो 1, सारे नेगेटिव, सारे जीरो हैं कौन से, हमारे पास, तो ऑड है, सिर्फ ऑड पावर्स है हमारे हाँ पास। जी जी, ऑड पावर है, तो आप क्या कहना बताना चाह रही हैं मुझे, या मुझसे पूछना चाह रही हैं, नहीं सर, जो आपने काउंट किया है वो आपने टर्म का नंबर काउंट किया है, जैसे कि हमारे पास थर्ड टर्म और फिर फोर्थ टर्म, तो आपने ये इवन ऑड काउंट किया है अभी। नहीं नहीं, मैंने तो ये, देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से हो गया ना, ऑड, सिर्फ ऑड वाले हैं हमारे पास हैं, हमारे पास ऑड पावर्स वाले हैं, सर आप ऑड लिखे वाले, हैं। तो ये हो जाएगा k की वैल्यू 0 होगी तो ये पहला आएगा पॉजिटिव, k की वैल्यू 1 होगी तो दूसरा आएगा नेगेटिव, k की वैल्यू 2 होगी तीसरा आएगा, और ये जो है पॉजिटिव, और फिर प्लस टिल इन्फिनिटी, तो इस तरह से जो साइन एक्स है, यानी कि एफ ऑफ एक्स, ये बराबर हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स टू द पावर 5
अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस। सर जब इसमें के 5 होगा तो भी हमारा नेगेटिव ही आएगा। जी, x टू द पावर 2k प्लस 1। अब यहाँ पर k जो है नंबर ऑफ टर्म है, 2k प्लस 1 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी। ये हमने जो है ठीक है। तो ये साइन की सीरीज कहलाती है, साइन की मैक्लॉरिन सीरीज। इसी तरह से कॉस की अगर मैक्लॉरिन सीरीज होगी तो इसमें जो है वो आपके पास सारे इवन वाले आ जाएंगे। यानी कि एक और एग्जांपल देख लें जिसमें कॉस की मैक्लॉरिन सीरीज हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एफ प्राइम एक्स ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एफ डबल प्राइम एक्स ये हो जाएगा माइनस कॉस। एफ का थर्ड डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस प्लस साइन एक्स। सर पिछले वाले में जब हमने -1 की पावर के यूज किया तो उसमें जब के 5 होगा तो भी हमारा नेगेटिव टर्म आएगी। ये सर पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जब हमारी के जो है वो टर्म 5 होगी तो तब भी जो है हमारी -1 आएगी, तो -1 से पूरी टर्म माइनस हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल। माइनस में आएगी तो ये उसी सीक्वेंस वाला नहीं बनेगा। सॉरी क्या कह रही हैं? के की सर वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो आपको नजर आ रहा है जी के की वैल्यू 5 आएंगे। के की वैल्यू 5 रखेंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू 5 रखने से ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर करता हूँ, के की वैल्यू 5 रखने से ये आ जाएगा -1 की पावर 5 एक्स की पावर 11 डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल। तो माइनस एक्स की पावर 11 डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल। तो ये नेगेटिव टर्म आएगी अगर आप देखें। जी सर, तो यहाँ पे हमारे सीक्वेंस में तो ये पॉजिटिव टर्म आ रही है ना। सीक्वेंस में पॉजिटिव कैसे आएगी? ये सीक्वेंस में तो नेगेटिव आएगी। सर ये प्लस एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल है। तो ये तो के की वैल्यू 2 पे आएगी ना। के की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो ये थर्ड टर्म आएगी ना, -1 की पावर 2 सही 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 एक्स की सही पावर सही 3 डिवाइडेड बाई 3 ठीक है ठीक है फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा -x³ अपॉन 3 ठीक फैक्टोरियल। ठीक समझ गई सर, थैंक। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो फोर्थ डेरिवेटिव ये इसका आ जाएगा cos x, ठीक है। और इसकी तरह से आप आगे चल के भी इसके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो f ऑफ 0 ये 1 आ जाएगा, f प्राइम 0 ये 0 हो जाएगा, f डबल प्राइम 0 ये -1 हो जाएगा, f ट्रिपल प्राइम 0 ये 0 हो जाएगा, और f का फोर्थ डेरिवेटिव 0 पे ये 1 हो जाएगा। तो देखिए जितने ऑड हैं ये नॉन जीरो आ रहे हैं और जितने इवन हैं वो 0 आ रहे हैं। सॉरी, जितने इवन हैं वो 0 नॉन जीरो आ रहे हैं और जो ऑड हैं वो 0 आ रहे हैं। तो अगर इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे मैक्लॉरेंस के तरीके से, तो आपके पास f ऑफ x बराबर हो जाएगा cos x इज इक्वल टू, सबसे पहले जो है f ऑफ 0 होता है, तो f ऑफ 0 आपके पास क्या है, f ऑफ 0 जो है वो 1 है। तो ये आपके पास 1 आ गया। फिर उसके बाद प्लस f प्राइम 0, तो ये आपके पास 0 है इंटू एक्स।
फिर उसके बाद प्लस, ये कितना -1 है, ये लिखा हुआ एफ डबल प्राइम 0 -1, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स स्क्वेयर ऑन 2 फैक्टर। फिर उसके बाद प्लस, फिर ये 0 मल्टीप्लाई भी एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस, और फिर उसके बाद 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 4, और इस तरह से ये आप आगे बढ़ाते रहेंगे। जितने ऑड हैं ये आपको नज़र आ रहा है कि 0 हो रहा है, ये 0 हो गया, ये सॉरी जितने इवन टर्म्स हैं ये आपको नज़र आ रहा है 0। इवन टर्म्स और पावर ऑड वाली, और इवन पावर वाली जो है वो नॉन जीरो है, लेकिन ऑल्टरनेट साइन चलेंगे इसमें। तो अब इसके बाद इसका साइन आपको डिसाइड करना है। तो -1 की क्या पावर लिखें, और x की पावर तो सिंपली आप जो है वो लिख देंगे, क्योंकि 1 पे आ रही है, फिर 2 4, तो इसका मतलब है कि आप तो लिख दीजिए 2k। k की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो k की वैल्यू 0 रखने से 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, x की पावर 0 जो है वो 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। नीचे जो है 2k फैक्टोरियल, जो पावर है वही फैक्टोरियल है, तो 2k फैक्टोरियल, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। अब यहाँ साइन का मसला है, यहाँ k लगा देते हैं, k की वैल्यू जब 0 होगी तो पॉजिटिव, फिर k की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पहुँचेगा तो निगेटिव, इस तरह से। तो आपके पास कॉस सीरीज जो है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और फिर लिख देते हैं, और ये -1 की पावर k एक्स टू दी पावर 2k अपॉन 2k फैक्टोरियल एंड सो, और k की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 ये k की वैल्यू, ये हमारे पास कॉस है, ठीक। इसी तरह से e की पावर x निकालते हैं तो उसमें तो सारे 1 आ रहे होते हैं, तो e की पावर x का डायरेक्टली आप लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स 1 प्लस x प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन, यानी e की पावर x अगर ये है तो ये f ऑफ x इक्वल्स e टू दी पावर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और एक्स की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल टिल इन्फिनिटी। अब देखें, अगर आप जो है इन दोनों को ऐड कर दें, साइन एक्स में साइन एक्स में आपके पास क्या आता है, ये निकाल लेंगे आप लोग, ये e की पावर x का, e की पावर x का हमने n फैक्टोरियल तक तो निकाला ही था, अब बस टिल इन्फिनिटी हमने इसको लिख दिया है, क्योंकि इन्फिनिटी में जो है इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो मैंने का मतलब पूरा लिखा नहीं है, ये निकाल के दिखाया नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं आप, ठीक। यानी अगर चाहें तो इस तरह से जो है वो कर सकते हैं e की पावर x के लिए, ये n के लिए टिल इन्फिनिटी जो है, ये यानी k के लिए टिल इन्फिनिटी आप इसको आगे की तरफ जो है वो बढ़ा। तो
तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी हम चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, ये आप लोग चाहें तो देख सकते हैं कि ऑयलर फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? ऑयलर फार्मूला ई की पावर नहीं सर। आई एक्स, यार ये आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा? ई की पावर आई एक्स कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। ठीक है ना, ये आप लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं उसे फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसको आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं इससे, यानी कि जो e की पावर x के लिए निकाला है इसके बजाय e की पावर आई एक्स के लिए निकालें, और फिर उसके बाद जो है i से साइन x को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे, तो आप देखिएगा कि दोनों की जो है एक ही वैल्यू आएगी। ठीक, ये आप के लिए एक्सरसाइज है, ये आप जो है वो करके घर पे देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो हम ये जो टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज होती है, ये टिल इन्फिनिटी जब लिखी जाती हैं तो इनको हम कहते हैं पावर सीरीज इन एक्स। इन जनरल हम इन्हें कहते हैं कि अगर हमारे पास, यानी कि ये जो है ये पावर सीरीज इन एक्स इन जनरल के सम k इक्वल्स 0 टू इंफिनिटी सी के एक्स के, ये हमारे पास है सी नल, यानी कोएफिशिएंट है C1x C2x स्क्वेयर प्लस ck x टू द पावर k एंड सो ऑन। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये पावर सीरीज इन x है। ठीक है, अभी c की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं जो कि डिसाइड करते हैं डेरिवेटिव इसका, और इस तरह से और दूसरी चीज़ें भी हैं। ठीक, अब हम इसके बाद हम देखेंगे ये टेलर सीरीज जो है और ये मैक्लॉरिन सीरीज जो है कब कन्वर्ज होती हैं। तो इसके लिए जो चीज़ हम देख रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं रेडियस एंड इंटरनल कन्वर्जेंस, यानी कि इनकी कन्वर्जेंस जो है वो हम देखते हैं एज ए पावर सीरीज। कन्वर्जेंस से आप फेमिलियर हैं, वो आपके लिए वर्ड जो है वो नया नहीं है। आप इसको देख लेते हैं कि ये होता क्या है, इसमें किस तरीके से जो है टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज में होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एक रिजल्ट है जिसे, ठीक है, थ्योरम, उसका स्टेटमेंट अभी मैं करा रहा हूँ, इसका यूज़ जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। फॉर एनी पावर सीरीज इन एक्स exactly one of the following is true, यानी जो अब लिखा जा रहा है उसमें से सिर्फ एक ट्रू होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, ए द सीरीज converges only for x is equal to 0। अगर x is equal to 0 है तो इसका मतलब है कि किसी और के लिए कन्वर्ज नहीं। द सीरीज converges
absolutely and hence converges for all real values of it. यानी एब्सोल्युटली होगी तो इसका मतलब है कि सारी रियल वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करेगी। ठीक है, पहले वाले में था कि सिर्फ और सिर्फ जीरो के लिए, और जाहिर है कि सारी वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब है कि पहले वाला ट्रू नहीं होगा, यानी इन दोनों में से एक हो सकता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अब हम डिफाइन करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। द सीरीज converges absolutely and hence converges for all x in some finite open interval minus r to plus r, and इस इंटरवल में कन्वर्ज करेगी सिर्फ इस इंटरवल में, और इसके अलावा जो होगी डाइवर्ज करेगी। एंड diverges if x is less than minus r and greater than r. At either, और इसके अलावा ऑफ दी, अब दो पॉइंट रह गए, एक माइनस आर और एक प्लस आर, क्योंकि वो इसमें भी शामिल नहीं हुआ, इसमें भी शामिल नहीं हुआ। x इज इक्वल टू आर और x इज इक्वल टू माइनस आर, दी series may converge absolutely converge conditionally converge conditionally or diverge depending upon the particular series। ठीक है, ये R जो है यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ये R को जो हम कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। इसको ये क्योंकि लिख लिया है मैंने, अब इंशाल्लाह इसको जो है वो हम फर्दर जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर आगे इससे रिलेटेड जो है कुछ हम एग्जांपल्स, इस थ्योरम से रिलेटेड, इसके बाद एक थ्योरम और है, फिर इनसे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम करेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर वो जो आपने बॉयल